माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपना विषय है लागत के तत्व। लागत के तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है: सामग्री, श्रम, व्यय। सामग्री में 2 आते हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री। श्रम में प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। अन्य व्यय में भी प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले व्ययों को निम्न 3 भागों में चार्ट के अनुसार बांटा गया है: सामग्री, श्रम, व्यय। किसी वस्तु का निर्माण इनके बिना संभव नहीं है और ये सभी वस्तु की लागत कहलाते हैं। इन्हीं को लागत के तत्व कहा जाता है। पहले लेते हैं अपन सामग्री। लागत के तत्वों में सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तु की लागत में सबसे बड़ा भाग सामग्री की लागत का ही होता है। इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें, चीनी के उत्पादन में गन्ना कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फर्नीचर निर्माण में लकड़ी, सनमाइका, कीलें आदि। कपड़े के उत्पादन में सूत, रासायनिक पदार्थ व विभिन्न प्रकार के रंग प्रयोग किए जाते हैं। फिर होता है ये प्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री में सामग्री की वह लागत जिसे लागत केंद्रों या लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। प्रत्यक्ष सामग्री होने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, सामग्री जो उत्पादित वस्तु का हिस्सा बन जावे, जैसे फर्नीचर में लकड़ी, पुस्तक में कागज। दूसरा पॉइंट कहें, प्रत्येक लागत केंद्र या लागत इकाई में प्रयोग की गई सामग्री का अलग अलग हिसाब रखा जा सके। नंबर 3, सामग्री का मूल्य प्राप्त होना चाहिए, जिसे प्रत्येक लागत केंद्र पर सामग्री की लागत आसानी से निर्धारित की जा सके। ये प्रत्यक्ष सामग्री मानी जाती है। प्रत्यक्ष सामग्री को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वो है कन्वर्टेबल मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल। अब आते हैं अपन अप्रत्यक्ष सामग्री। सामग्री की वह लागत जो लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुवादित की जाती है या अवशोषित की जाती है, तो वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। अप्रत्यक्ष सामग्री का सीधा सा उदाहरण आप ये कह सकते हो, एक तो उत्पादित वस्तु का अंग नहीं होता, और दूसरा उत्पादित वस्तु में शामिल तो होती है, परंतु उसकी मात्रा व मूल्य इतना कम होता है कि उसकी लागत ज्ञात करना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे जूते बनाने में प्रयुक्त धागा, कीलें, फर्नीचर के निर्माण में पॉलिश, व्यय आदि। कीलें ये क्या है? अप्रत्यक्ष सामग्री के उदाहरण हैं। फिर आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2, श्रम पे। वस्तु के उत्पादन में श्रम का महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि बिना श्रम के वस्तु का निर्माण संभव ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सामग्री व श्रम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। श्रम के अंतर्गत
कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, मजदूरी, बोनस, कमीशन आदि सम्मिलित होता है, जो कि श्रम लागत जो है वो द्वितीय तत्व है। अब श्रम लागत को भी दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत। पहले लेते हैं प्रत्यक्ष श्रम लागत। लेबर की वह कॉस्ट जिसे किसी निश्चित लागत केंद्र या निश्चित लागत इकाई से संबंधित किया जा सके, या हम यूँ कहें, जब लेबर की कॉस्ट किसी उत्पादित वस्तु या सेवा, प्रक्रिया, उपकार्य लागत केंद्र या लागत इकाई के लिए होती है तो वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। इसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, प्रोडक्टिव वेजेज, प्राइम लेबर कॉस्ट, ऑपरेटिंग वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। श्रम में क्या शामिल होता है ये देखो। जैसे वस्तु या उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया या कार्य में कार्य करने वाले श्रमिक में कपड़ा बनाने में जुलाई का श्रम, फर्नीचर बनाने में बढ़ई का श्रम होता है। किसी विशेष कार्य के उत्पादन की देखभाल में नियुक्त किए गए इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर्स का पारिश्रमिक। फिर आता है अप्रत्यक्ष श्रम। तो अप्रत्यक्ष श्रम लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनमें अनुभाजित या अवशोषित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन क्रिया के संचालन में सहयोग देने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक, जैसे चौकीदार, मैनेजर, फोरमैन, स्टोर कीपर आदि का पारिश्रमिक ये होता है। फिर आते हैं अपन व्यय। व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। तो प्रत्यक्ष व्यय तो वे हो जाएंगे जिनको सीधा संबंधित किया जा सके। इसके उदाहरण है प्रत्यक्ष व्यय में जिनको शामिल किया जाता है किसी विशेष उत्पादन के निर्माण में काम आने वाले यंत्र एवं उपकरण, किसी विशेष उत्पादन हेतु बनाए गए पैटर्न, ड्राइंग्स और डिजाइन्स, मॉडल्स, किसी विशेष उत्पाद या कार्य के लिए प्रयोग किए गए अनुसंधान पर व्यय, किसी विशेष कार्य या ठेकों में कार्यरत शिल्पकारों, आर्किटेक्ट्स, एक्सपर्ट्स, सर्वेयर्स को दिए जाने वाला पारिश्रमिक या इनको दिए जाने वाला ट्रैवलिंग अलाउंस, पत्थर की खानों, कोयले तथा कच्चे लोहे खानों से संबंधित रॉयल्टी, उत्पादन कर, उपठेका लागत, किसी विशेष उत्पादन या विशेष प्रक्रिया से संबंधित अन्य खर्चे, दोषपूर्ण उत्पादन को परमाणु स्तर पर लाने के लिए किया गया व्यय, खदानों की खोज पर किए जाने वाले खर्चे, ये सब क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आते हैं अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अप्रत्यक्ष व्यय जिन्हें लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर आवंटित तो किया जाता है, आवंटित तो नहीं किया जा सकता, परंतु उन लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर अनुभाजित या अवशोषित किया जा सकता है। इसका उदाहरण अपन इस प्रकार से समझेंगे। यदि कोई संयंत्र एक विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष व्यय होगा, परंतु इसी संयंत्र का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में किया जाए तो वह अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे इसको हम 4 वस्तुओं के उत्पादन में बराबर बराबर प्रयोग करते हैं तो उनको चारों में ही इस 4,000 रुपये को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, तो वो अप्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आ जाता है। ये हमारे लागत के 3 तत्व हुए, सामग्री, श्रम, व्यय।
जिनके बारे में आज अपन सभी ने चर्चा